गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज़, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज़, आज चेक करेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या हैं आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या हैं आपको लेकर। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए। साइलेंस, चेंज, स्ट्रेस। पहला कार्ड यही आया था, स्ट्रेस का आया था मेरे पास। ठीक है, फिर साइलेंस, फिर चेंज का आया था। और देखेंगे थंडरबोल्ट, पॉलिटिक्स। ठीक है, ठीक है जी। एक कार्ड और लूँगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी आई है, ये बॉटम में रखूँगी मैं। थर्ड पार्टी, ओके, टोटैलिटी। अब मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ इस चीज़ से, और सोरो भी रखूँगी यहाँ पर मैं। जी, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं अब। क्लैरिफाई स्ट्रेस। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड कीजिए, स्ट्रेस क्यों आया? क्लैरिफाई स्ट्रेस। ओके, ये बॉटम में रखे हैं मैंने दो कार्ड। स्ट्रेस के नीचे 4 ऑफ कप्स आया। ओके, क्लैरिफाई साइलेंस क्यों आया? ओके, तुम मेरे बाद मोहब्बत को, देखो कितना दर्द है इसके दिल में। क्लैरिफाई चेंज, क्लैरिफाई चेंज, क्लैरिफाई चेंज, क्लैरिफाई चेंज, थंडरबोल्ट क्लैरिफाई, थंडरबोल्ट। 1 कार्ड दीजिए, मैं एक ही कार्ड लूँगी। थंडरबोल्ट क्लैरिफाई, थंडरबोल्ट क्लैरिफाई, थंडरबोल्ट क्लैरिफाई। इतने नहीं लूँगी यार, एक कार्ड दे दो, ये जो असली कार्ड है तो। क्लैरिफाई थंडरबोल्ट। डेथ, क्लैरिफाई पॉलिटिक्स। बॉटम है, दिल टूटा हुआ। 3 ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप आया। ओके, और साथ में मैं मैरिज का कार्ड भी लूँगी, और 9 ऑफ कप्स। ओके, वेट करो। अब मुझे इस टैग से लेने दो। तुम मेरी बात मोहब्बत को तरस जाओगी। बहुत दर्द है, बहुत पेन है, बहुत बहुत बहुत। तुमने बड़ा मुझे दर्द दे दिया भाई। ये किसका पार्टनर है भाई? मैं इसकी एनर्जी देखकर ही दर्द में चली गई। अब मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कैसे कैसे इसके दिमाग आ रहा है, प्लानिंग आ रही है।
कार्ड और लूँगी, 2 आए 2 ही लूँगी। क्लैरिफाई 8 ऑफ हैंड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ हैंड्स, क्लैरिफाई 8 ऑफ हैंड्स, एस ऑफ कप। ओके, वेरी गुड। किंग ऑफ बैंड्स, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई किंग ऑफ बैंड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ बैंड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ बैंड। ओके, एक ही कार्ड लूँगी इसके लिए, मैरिज का कार्ड ऐसा नहीं लूँगी, लेकिन रखना पड़ेगा एंजल का। क्लैरिफाई द डेथ, 2 कप्स, क्लैरिफाई डेथ, डेथ, clarify justice, clarify ace of cup, तो बॉटम में आया पेशेंस, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और बर्डन, 10 ऑफ पेंटाकल और सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को। ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन इसको लग रही है, ये उदास है, इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, अब आपने इसकी जगह किसी और को दे दी है। ये सोच सोच कर बहुत उदास है, ये मिस कर रहा बहुत ज़्यादा, एक सैड एनर्जी में है। मैं कार्ड सही कर दूँ, ओके। सो इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया है, आप उसके साथ बिजी हो, आपने इसका साथ छोड़ दिया, ये सौरों की एनर्जी में है। अब देखते हैं कि ये इस एनर्जी में क्यों है, इतना सैड क्यों है बैठा हुआ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रखूँगी क्लैरिफाई, ओके, इधर रख लेती हूँ। सो ये पार्टनर स्ट्रेस ले रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इसको, साइलेंट हुआ हुआ भाई, इसकी नज़र आप पर है, आप कुछ भी कर रहे हो ये आप पर नज़र रख रहा भाई। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, जहाँ पर थंडर बोल्ट चला है यहाँ पर। किस वजह से? क्योंकि इसने यहाँ पर कुछ माइंड गेम्स खेली, कुछ चीटिंग की, कुछ धोखे दिए आपको। ठीक है, इसने अपनी ट्रू साइड नहीं दिखाई, ये आपसे प्यार बेहद करता था, लेकिन हो सकता है सामने से इसने आपको ईगो दिखाई, सही से इस रिलेशनशिप को डील नहीं किया, जो थर्ड पार्टी बनाई, इसने आपको कुछ गलत किया आपके साथ, जिस वजह से यहाँ पर आपको लगा कि यहाँ पर इनजस्टिस हुआ मेरे साथ। ठीक है जी, सो थंडरबोल्ट चला यहाँ पर। ठीक है, इसी पार्टनर ने थंडरबोल्ट चलाया यहाँ पर। ठीक है, इसको अभी स्ट्रेस इस चीज़ का हो रहा कि आप इसके कंट्रोल से बाहर आ चुके हो, अब आप पहले की तरह नहीं हो, अब आप बदल चुके हो, ये मौन हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा सोचता है, मंथन कर रहा है कि क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। कल तक जो पर्सन यहाँ पर मेरे लिए जान देता था, आज वो वहाँ यहाँ पर कैसे बदल गया, कैसे कैसे उसने इतना चेंज कैसे आ गया उसके अंदर, वो बदल कैसे गया, ये परेशान है यहाँ पर सोच सोच के। कल तक जो पर्सन मेरे लिए मर रहा था, आज उसके अंदर इतना चेंज कैसे आ गया, आज वो मुझसे साइलेंट मुझे ट्रीटमेंट देने लगा। हो सकता है आपने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, वो मुझसे जुदा कैसे हो गया, उसने इतना चेंज कैसे आ गया, वो बदल कैसे गया। ये कार्ड चेंज का है, उसने कैसे कैसे इस ब्रेकअप को सहना सीख लिया, मेरे बिना रहना सीख लिया। ये क्या मेरे साथ दो डबल गेम खेल रहा है, इसका ये भी रूप मैंने कभी देखा नहीं था। इसने आपका सॉफ्ट रूप देखा था, अच्छा रूप देखा था, इसने आपका ये रूप नहीं देखा था जो आप अब दिखा रहे हो। ठीक है, इस अगर ये आपसे बात करता होगा, अगर सही से नहीं करता होगा, ब्लॉक कर कर भाग जाते होंगे। अगर आपसे ये सही से बात नहीं करता होगा तो आप इससे बात नहीं करते होंगे। ठीक है, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते होंगे। अब आप थोड़ा चेंज आ चुके हो, क्यों आया मैं बताती हूँ।
थंडरबोल्ट की वजह से यहाँ पर चेंज आया। वक्त ने आपको स्ट्रॉन्ग कर दिया, वक्त ने आपको मजबूत बना दिया भाई। वक्त बहुत मजबूत चीज़ है भाई। इस किसी ने आपके साथ माइंड गेम खेली थी, इसी इंसान ने एक टाइम, उस टाइम आप बहुत बोले थे, उस टाइम आपके अंदर ये सब बातें नहीं थी, आप इमोशनल थे। अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो भाई। सो आपका पार्टनर अब इमोशनल है और आप प्रैक्टिकल हुए हुए हो। एनर्जी शिफ्ट हुई हुई है दोनों की यहाँ पर, ठीक है। इस पार्टनर को स्ट्रेस हो रहा है कि आप बदल गए हो, ये इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है कि आप इसके हाथों से निकल गए हो। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ गया, या तो इसको लग रहा, ठीक है, देखो, या तो इसको लग रहा आप की लाइफ में कोई पर्सन आ गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन बना डाली आपने। ये सोच सोच कर दुखी हो रहा है, इसको लग रहा है कि मेरी वैल्यू कम हो गई है। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके आने और जाने से। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कुछ करे चाहे ना करे। आपको इतना इसको लग रहा है कि अब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रूठा है, आप मनाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते, अब बदल गए हो आप। यस, आप देख लेते हैं आपकी एनर्जी पैक मैं चेक करूँगी। ये जो पर्सन है यहाँ पर, आपने इसको इसको लग रहा है स्ट्रेस ले रहा है इस चीज़ का भी कि आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, आपने इसको ज़िंदगी से निकाल दिया, और यहाँ पर आपने किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया। और यहाँ पर आपके चाहने वाले बहुत है, इसको लग रहा है आप किसी के साथ भी मूव ऑन कर जाओगे, आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। यहाँ पर ये इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा। और नंबर 2, ये साइलेंस हुआ है, इसको लग रहा है यहाँ पर कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, मेरी ज़िंदगी कहीं पर ठहर गई है। ये पास की चीज़ों पर स्टक है, जो आपके साथ मोमेंट इसने जिए हैं, पल जिए हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, ये रोता बहुत होगा, चांसेस पूरे पूरे हैं। ये पास्ट में जो पल आप दोनों ने साथ में जिए हैं ना, उनको याद कर कर ये बहुत रोता होगा। और आज आप जो बन गए हो ना, इसको लग रहा है मेरे ही कर्मों की वजह से आप एम्प्रेस की तरह बैठे हो, आप ईगो में बैठे हो पूरी तरह, आप गुस्से में बैठे हो यहाँ पर। इसको लग रहा है आप अपनी जगह से नहीं हिलना चाहते, अब आप इमोशनल नहीं रहे, अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं। ये रोता है कि मैंने इतने अच्छे इंसान को खो दिया, एक इतना प्यार करने वाला मैंने अपना पार्टनर खो दिया। ये साइलेंट होकर बहुत ज़्यादा सोचता है। ये पर्सन यहाँ पर, इसको लग रहा है मेरा पार्टनर बदल गया, ये यूनिवर्स से रोककर पुकार करता है मेरा पार्टनर बदल गया। और यहाँ पर ये बहुत ओवर थिंकिंग करता है पहले वाले पार्टनर को लेकर, आपको लेकर, कि पहले आप कितनी केयर करते थे, पहले आप इसको कैसे पैम्पर करते थे, देखो आप कैसे खिलाते थे इसको, पहले आप कितनी इसकी केयर करते थे, बहुत केयर करते थे, ठीक है। ये उस चीज़ को लेकर स्टक है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है पहले जब आप केयर करते थे, मैंने डेथ कर दिया रिलेशनशिप, मैंने तुम्हारे साथ इनजस्टिस कर दिया, मैंने जहाँ पर माइंड गेम खेली, थंडरबोल्ट चलाया, मैंने जितना गलत करना था तुम्हारे साथ कर लिया। अब तुम बदल गए हो। अब इसको लग रहा है ये पर्सन वो नहीं रहा, अब ये बदल गया। जो पहले मुझे पैम्पर करता था, प्यार देता था, मोहब्बत देता था, ये पार्टनर मेरा बदल गया। ये ओवर थिंकिंग कर रहा, ये यहाँ पर इसको लग रहा है ये क्या हो गया, आपने इतना बदलाव कैसे आ गया। ये एक्शन लेना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है भाई। सो ये नहीं चाहता कि आप बदलो, इससे पहले आपके अंदर और चेंज आए, आपको कोई और ले जाए, ये शादी करना चाहता है। इसको लग रहा है यहाँ पर आप शादी कर लोगे किसी के साथ, इसको छोड़ दोगे। आपके चाहने वाले बहुत हैं भाई, आप एम्प्रेस हो, आप किसी अच्छे पर्सन से इससे पहले शादी कर लो, तो ये आपको शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन यहाँ पर थंडरबोल्ट चला हुआ, ब्रेकअप हुआ, डेथ हुआ रिलेशनशिप आपका। ये पर्सन यहाँ पर अभी भी आपसे प्यार करता है, 2 ऑफ कप देना चाहता है, रीबर्थ करना चाहता है। इसने हो सकता है 2 मंथ, 2 वीक, 2 डे के पहले आपको इसने कोई कप ऑफर किया भी हो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन ने आपका डिवाइन आपको रीयूनियन में लेकर आया था, ठीक है। आपकी न्यू बिगनिंग हुई थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसने पता क्या किया, मैं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी, पहले इसकी और एनर्जी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको लग रहा है यहाँ पर कि मुझे न्यू बिगनिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे शादी करनी पड़ेगी, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ये जो पर्सन है यहाँ पर अब माइंड दौड़ा रहा है कि अब क्या करूँ मैंने। इसने यहाँ पर कोई माइंड गेम्स खेली है आपके साथ, आपको लगा अभी कि ये आपके साथ डेथ करेगा, रिलेशनशिप डेथ करना चाहता है, इसने आपके साथ इनजस्टिस किया। आपने यहाँ पर कुछ के लिए स्टैंड लिया, आपने क्या लिया स्टैंड, आपने पीठ दिखाई इसको, आपने कहा ठीक है भाई तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगी। सो ये पर्सन इस चीज़ से बहुत परेशान है कि आपके अंदर ये चीज़ पहले नहीं थी कि आप किसी को पीठ दिखाओ, आप ऐसा हो ही नहीं हो, ये आपका नेचर ही नहीं है। आप तो दुखी इंसान के साथ प्यार से पेश आते थे, आपको कोई भले ही पीठ दिखाए आप प्यार करते थे, इसको हमेशा इसको मनाते थे, पैम्पर करते थे, इसके पीछे पागलों की तरह रहते थे। लेकिन अब आप चेंज आ चुके हैं, वो चेंज हो चुका आपके अंदर, वक्त ने चेंज ले आया, वक्त आपके अंदर चेंज ले आया। और यहाँ पर ये अब चाहता है कि आप इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करो, आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग करो। ये वर्क प्लेस में आपके बारे में सोचता रहता है, इसको लगता है अब आपने मुझे पीठ दिखा दी, अब आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, अब आप ग्रोथ चाहते हो, आप पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप इसके बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है।
सो यही जो पर्सन है, आपको क्या लगता है? आपको लगता है ये पर्सन यहाँ पर पैसे के लिए आपसे प्यार करता है, ठीक है, ये पैसे पर बिजी रहता है, हमेशा पैसे से शुरू होती है इसकी बात, पैसे पर ख़त्म होती है। इसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करियर चाहिए, ग्रोथ चाहिए, आप नहीं चाहिए, ठीक है। आपको लगता है ये कि आपको शिकायत है ये आपके साथ फाइट करता है, ठीक है। आपको ये शिकायत है कि इसने पास्ट में मुझे स्ट्रेस दिया था, ठीक है, अब फिर मुझे छोड़कर चला जाएगा, जैसे पास्ट में छोड़कर गया था कि थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। इसने मेरे साथ फ़ाइट की, बहुत से लोगों ने मिलकर फ़ाइट की, आपको ऐसा फील होता है। आप एम्प्रेस हो, आपको लग रहा है इसने मेरे इमोशनल, जब मैं इसको होकर कप दे रही थी तब इसने मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट की, वैल्यू नहीं की, इसने मेरे साथ शादी नहीं बनाई हुई। आप शादी करना चाहते थे, जब एक्शन लेने की बारी आई आपको लगता है यहाँ पर इसने यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, इसने गलत स्टेप लिया, इसने आपको ओवर थिंकिंग में छोड़ दिया, इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इसका परसेप्शन चेंज हो गया, इसने एक नज़रिया चेंज कर लिया अपना, और इसने थंडर बोल्ट चलाया, आपकी रिलेशनशिप डेथ किया, आपको पास में बहुत पेन दी, जबकि आप इसको बहुत प्यार करते थे, ठीक है, और आप इसके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीयूनियन में आना चाहते थे, डिवाइन से प्रे कर रहे थे कि शादी हो जाए, यहाँ पर फैमिली बन जाए, लेकिन इसने यहाँ पर डबल माइंड गेम खेली आपके साथ, ठीक है। इसने आपको इनजस्टिस दिया, माइंड गेम खेली आपके साथ, कुछ गलत किया इसने, कुछ तो किया होगा इसने। और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है यहाँ पर, इस इंसान ने पैसे के लिए माइंड गेम खेली, आपको लगा इसने मेरे साथ धोखा दिया, इसने किसी एक्स पर वर्क किया, इसने यहाँ पर किसी एक्स के साथ रिलेशनशिप को ग्रोथ की रिलेशनशिप में, तो आपको इस चीज़ का पता चला। आप इसके लिए उस तरह नहीं होना चाहते जैसे पहले आप बर्बाद हुए उसके लिए। आप पहले इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रख कर बैठे हो, आप पहले अभी की एनर्जी, लेकिन पहले आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड रहे हो इसके लिए, आउट ऑफ कंट्रोल रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपने जीना सीख लिया, पहले आपने बर्डन लिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप शादी करना चाहते थे, होता है ना, किसी इंसान की शादी होने वाली होती है, उसका ब्रेकअप हो जाता है, या किसी इंसान की शादी हो चुकी है वहाँ पर ब्रेकअप हो जाता, बर्डन आ जाता, तो बंदा बहुत दुखी हो जाता। तो यहाँ पर आपको समझ आई कि इसने अपनी फैमिली के लिए मेरा सेक्रीफाई कर दिया, आपने पेशेंस रख लिया यहाँ पर, ठीक है। पहले आप काफ़ी बर्डन में रहे हो, बहुत पर तकलीफ़ में रहे हो, उसके बाद आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में अब आप क्लियर कट हो चुके हो, ठीक है। आप पत्थर दिल हो गए हो। सो अब की एनर्जी ये है कि यहाँ पर आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, पेशेंस रख कर बैठे हुए हो, आप इसके साथ माइंड गेम खेलना चाहते हो आप, ठीक है। आप इसको लग रहा है आप माइंड गेम खेल रहे हो। आप 10 ऑफ पेंटाकल, आप शादी नहीं करोगे इसके साथ, आप ये बर्डन ले रहा है इस चीज़ का कि तुम अपनी फैमिली की बन चुकी हो, मेरी नहीं हो, मेरा नहीं सुनोगी तुम, ठीक है। आप क्लियर कट हो चुके हो, कोल्ड और डिटैच, इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर आपको समझ आ गया ये फैमिली की तरह मुझे मेरे साथ माइंड गेम खेलेगा, जब इसकी फैमिली मिलेगी इसको या फैमिली की बातों में आ जाएगा मेरे साथ, ये फिर से वही गेम खेलेगा। आप इसलिए पेशेंस रख कर बैठे हो, ठीक है। इसने कोई गेम खेल लिया अभी आपके साथ, ठीक है। सो मैं वो देखूँगी इसने क्या किया है। सो और देख लेते हैं, ये डेक का कार्ड आए थे। इस पर्सन का यहाँ पर दिल टूटा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिल में पेन हो रही है, इसको लग रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है। आप किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग रखते हो, आप किसी और के साथ चले जाओगे, शादी कर लोगे, किसी और के लिए इमोशनल हो। ये बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, 24/7 सोचता रहता है कि आखिर आप किसको कप देना चाहते हो। ये उस बंदे को ढूंढता भी है, ठीक है। चांसेस ये हैं, क्यों सोचता, क्योंकि आप इसको आप पहले की तरह ये कप ऑफर नहीं करते हो, कोई आप एस ऑफ कप नहीं दे रहे हो, अपना ये एस ऑफ वैंड नहीं दे रहे हो, इमोशनल नहीं रहे हो, आप पहले की तरह इसको प्यार नहीं जताते हो। इसको ये यहाँ पर जैसे पहले आप इसको प्यार करते थे और आप शादी करने के लिए बेकरार थे, अब नहीं कहते हो आप इसको लग रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए इसको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। चाहता क्या है देख लेते हैं। ये चाहता है यहाँ पर आपके साथ शादी हो, इमोशनल हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में रंग जाएं। यहाँ पर ये प्यार चाहता है आपके साथ, और ये चाहता है जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ से गायब हो जाए, उड्डन चू हो जाए, ठीक है। और आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो ये आपको प्यार करे और सही से आपको एस ऑफ बैंड दे, ठीक है। कोई भी आपके साथ माइंड गेम ना खेले, ठीक है, और यहाँ पर आपको शादी का कमिटमेंट दे, ठीक है। सो आपको डर सताता है कहीं इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो ना आ जाए, अगर आ गई तो मेरा क्या होगा, आप परेशान हो इस चीज़ के लिए, ठीक है जी। मैंने चारों एनर्जी चेक कर लिए, हर तरह से मैंने डेक देख लिए है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर एक इल्यूजन में जी रहा है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये इमोशनल है, स्ट्रेस में है। तो यहाँ पर इसने कुछ आज फंडा अपनाया, मैं देख लेती हूँ क्या किया इसने। कुछ माइंड गेम के लिए इसने आपके प्यार को, ट्रस्ट को जानने के लिए देख लेते क्या किया इसने। मेरे व्यूवर्स के लव को जांचने के लिए इस इंसान ने आज कौन सा फंडा अपनाया।
क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। देखो इसको लगता है ना आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है, ठीक है, तो ये आपको स्टॉक कर रहा है। इसको लग रहा है आपके पास चॉइस है, कोई आपने उसको चूज़ कर लिया, ठीक है, आप दो पार्टियों में जगल कर रहे हो, ये चीज़ आप इससे हाइड करते हो। इसको लग रहा है इसीलिए आपने आज डेथ कर दिया रिलेशनशिप। इसने किया क्या था वो जानना चाहती हूँ मैं। एंजल मुझे बताओ इसने क्या किया था। ओके, क्यों किया। इसने आज आपको स्ट्रेस दिया था, आपसे कप लेना चाहता था, ये जानना चाहता था कि आप इसको कप क्यों नहीं दे रहे हो। इसने कुछ आपके साथ माइंड गेम के लिए स्ट्रेस दिया था आपको। आप यहाँ पर बहुत स्ट्रेस में चले गए थे, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, स्टक हो गए थे, ठीक है। फिर आप बैलेंस, आपने खुद के साथ बैलेंस किया। ओके, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स। ये चाहता मेरे साथ जस्टिस हो, मेरी क्वीन मुझे कप दे। आप जो प्यार है आप इसके हिस्से का ना, आप इसको देना नहीं चाहते हो, आप दे नहीं रहे हो। ये चाहता मुझे जस्टिस दे। और 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है जी। आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई, इस पर्सन की लाइफ में कोई दो पर्सन है यहाँ पर, ये दोनों के साथ डील कर रहा। आपको ऐसा फील हो रहा, आपको एकदम से ऐसी एनर्जी फील हुई थी, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड हुए थे, ठीक है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है। आपको ये भी लगा था यहाँ पर ये पैसे के लिए, फाइनेंशियली ये स्टेबल नहीं है, इसलिए आप पर डिपेंड है, इसलिए ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, आपके साथ रहना चाहता है, आप स्टक हो गए हो। आपको लगता है प्यार के लिए इसने किसी और को चूज़ किया है। बैड टेम्परेंस क्यों आया। आपको लग रहा था ये यहाँ पर मेरे साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं करेगा, इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है, चांसेस हैं। आपको ये लग रहा था ये उसके साथ बैलेंस करना चाहता है, वो उसको ये स्टॉक करता है, ये उसी से प्यार करता है। आपको ये लग रहा था मेरे साथ सिर्फ पैसे के लिए है, मेरे साथ ये माइंड गेम खेल रहा है, मेरे साथ ये धोखा कर रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है। अब इसकी देख लेते इसने किया क्या था, मुझे मुझे ये जानना इसने किया क्या। चलो जब तक इसका ये पता नहीं चलेगा नींद नहीं आएगी। इसने किया क्या मेरे व्यूवर्स के साथ आज। इसने कोई माइंड गेम खेली है यहाँ पर आपके साथ, ठीक है, ताकि आप इसको 10 ऑफ कप दो, ठीक है। इसने किया क्या। सो डियर इसने यहाँ पर क्लियर कट कोई माइंड गेम खेली है कि ताकि आपको यहाँ पर एक्शन दिखाओ। इसके लिए यहाँ पर ये वेट करने लगा, उसके बाद माइंड गेम खेलने के बाद इसने वेट किया कि यहाँ पर रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप बहुत डार्क एनर्जी में चले गए, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए इसकी इस एनर्जी के कारण, ठीक है। आपको लगा इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, आप उस वजह से यहाँ पर आपको लगा इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी के साथ है यहाँ पर, ये आपको मैनिपुलेट कर रहा, चीटिंग कर रहा, आपको लगा ये किसी और के साथ शादी कर लेगा। आपको आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ये सडनली लगा कि इसकी लाइफ में कोई टू ऑफ कप्स है, यानी कि कोई और पर्सन भी है। आपने कोई एक्शन ले लिया गुस्से में, क्या एक्शन लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर एक्शन लिया यहाँ पर कि आपने डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप, आपने डेथ कर दिया यहाँ पर रिलेशनशिप, ठीक है। और ये क्या चाहता है, इसको क्या लग रहा, अभी इसको ये लग रहा है यहाँ पर कि इसने कोई माइंड गेम खेली थी आपके साथ, ये जानना चाहता था कि आप इससे प्यार करते हो या आपकी लाइफ में कोई पर्सन है। इसने यहाँ पर कोई भी माइंड गेम खेली आपके साथ, ठीक है। उससे इसको ये पता चला कि यहाँ पर कि कोई आपकी लाइफ में टू ऑफ कप नहीं है, ठीक है। मेरा एक बहम है, ठीक है। आप करियर में बिजी रहते हो, ठीक है। सो
सो यहाँ पर आप अपने करियर के लिए स्टैंड ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ठीक है। आप इसी से प्यार करते हो, इसी से एक्शन ले रहे हो और इसी से लव करते हो, ठीक है। सो आप इसी से शादी करना चाहते हो। आउटकम ये निकला आप दोनों का, ठीक है। तो इसने माइंड गेम कोई खेली है, आपके साथ प्लानिंग की है, जिससे आप खफा हो गए हो, ठीक है। पूरी तरह से आप रूड हो चुके हो कि आपको लग रहा है कि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। और इसको क्या लग रहा है यहाँ पर, इसको पहले लग रहा था आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आप उसको प्यार करते हो, लेकिन इसने जो माइंड गेम खेली ना आपके साथ, एक प्लानिंग सी की, आज कुछ किया, गेम खेली इसने, उससे इसको ये तो पता चल गया कि आप इससे बहुत प्यार करते हो और आप इससे शादी करना चाहते हो। इसको इतना पक्का पता है, ठीक है। यस, ये अब आपके साथ न्यू बिगनिंग करेगा और ये आपसे बहुत प्यार करेगा। और जो डर रहा था कहीं आप शादी के लिए इसको रिजेक्ट ना कर दो, लेकिन आप कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे हो, ठीक है। इसको डाउट था आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा था आपको, ठीक है। और पेशेंस रख कर बैठा था, लेकिन अब इसको समझ आ चुका है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, आप इसी से प्यार करते थे और इसी के लिए आप स्टैंड लेना चाहते थे। अब इसको समझ आ चुका, आप करियर में ग्रोथ कर रहे थे और ये यहाँ पर स्ट्रेस लेता रहा, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी क्लियरिटी मिल चुकी इसको, ठीक है। अभी हालांकि आपने ब्रेकअप सिचुएशन बनाई हुई है, आप करियर में बिजी हो और ये बहुत जल्द आपके साथ पैचअप करेगा, रिकनसाइल होगा यहाँ पर। आप इनकी विजुअलमेंट हो, आपको ये छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और लेकिन इनको ये सच्चाई पता चल चुकी कि आप इससे बहुत प्यार करते हो। और ये इसको लग रहा था ना आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इस चीज़ के लिए आज ये खुश है, ठीक है। और लेकिन अभी आपने ब्लॉक कर दिया तो ये फिर स्ट्रेस में चला गया, ठीक है। इसको लग रहा है तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया भाई, तो जैसे ही आप ऐसी हरकत कर देते हो ना, उससे ये बहुत परेशान हो जाता है, ठीक है। और आप इसको ये भी पता है आप इसे प्यार करते हो, लेकिन दूसरी पल सोचता नहीं 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 नहीं, इसने मुझे ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला, इसने मुझे स्ट्रेस दिया, ये पहले की तरह नहीं है, ये बदल गई है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा कुछ ये सोचता है, ठीक है। और आपको लगता है इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते हो, दोनों ही आप वर्क में बिजी रहते हो, ठीक है जी। म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स। और जी वेट करो, मेरी व्यूवर्स और व्यूवर्स के पार पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी क्या है एंजल, दोनों की।